सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। महंगाई में पिसते आवाम के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि चलें, हर महीने महंगाई ऊपर जा रही थी, अब ये खबर आई है कि चलिए ऊपर जाने की बजाय कुछ तो नीचे आई। 1.04% कहा जा रहा है कि अगर माहाना बुनियाद पर देखा जाए तो महंगाई में कमी हुई है। अब ये भी 7 अदाद शुमार दिए हैं क्योंकि वरना यकीन ही ना आता किसी को, क्योंकि अगर 13 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं तो जाकर 13 की कम हुई हैं, तो उसमें बस मार्जिन थोड़ा सा ही निकला है। 1.04% महंगाई कम हुई है। और पिछले साल की निस्बत देखा जाए इसी दौरान तो कहीं 14% पर थी महंगाई, अब कहा जा रहा है कि 12% पर है, तो इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ये है कि पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है, 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, लेकिन इसके साथ ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 10 से 15 रुपये भी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत FBR टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकी और उसके नतीजे में ये हुआ है कि टैक्स लेवी बढ़ा दी गई है ताकि कुछ तो वहाँ से जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो असद खरल साहब, ये तो महंगाई की बात हो गई, लेकिन ये जो ऐलान है ये कि 25,000 से कम आमदनी वाले तबके को उनको राशन में सरकारी तौर पर मुआवनत दी जाएगी, यानी एक राशन कार्ड की तरह का होगा, जिसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसी तरह से मेरा ख्याल है कि वो जाकर यूटिलिटी स्टोर पर रियायती निर्खों पर सौदा सर्फ ले सकेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो अच्छी चीज़ है। मामला ये है कि उसामा साहब, चीज़ें तो अच्छी होती हैं, लेकिन मसला है शफाफियत का। पहले आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट निकल आए। 8 लाख लोग कुल थे, जिनमें से 1000 जो हैं वो ब्यूरोक्रेट थे और बहुत सारे ऐसे घोष थे। और फिर जो लोग एलिजिबल नहीं थे, जिस तरह ब्यूरोक्रेट ने अपने मुलाजमों के नाम पे, अजीज़ों कारब के नाम पे, अपने ख़ानदान के अफराद के, इवन के अपने नाम पे वो मदद ले रहे थे। जी जी। इस तरीके से अब ये डिटरमिन करना कि 25,000 से जायद कम आमदनी किसकी है, अब इसके अंदर वो फिर अकरबा परवरी होगी। फिर वही जो ब्रेक से पहले जो खबर की है ना, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इस तरह की आमदनी वालों में शरीफ खानदान के या जरदारी खानदान के किसी शख्स का नाम ना आ जाए। सिस्टम बेहतर करने चाहिए और लोगों तक ये जो चीज़ें हैं ना कि जो सस्ती, अब देखें ना, अगर शुमारियात की रिपोर्ट की बात की जाए तो वो कह रहे हैं सब्जियों में 13%, कुकिंग ऑयल की कीमत में 10% इजाफा हुआ है, चीनी 8, फल 4 और दालें 2% महंगी हुई। एक माह के दौरान टमाटर 60%, अंडे 26% सस्ते हुए, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, अंडे तो वैसे ही सस्ते होने जारी बात है। और टमाटर जो है जारी बात है, वो डिमांड सप्लाई और सीजन की इशू है। सर्दियों में खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा, LPG और बिजली कहते 13 और सब्जियां 11 और आटा 5% सस्ता हुआ है। एक साल में गैस के जो चार्जेस हैं उसामा साहब, जो एक तो बिजली की हम बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, गैस के 55% इजाफा हुआ है। और इदारा शुमारियात के मुताबिक दाल माश 51, मक्खन 43, चीनी 37, घी 34% महंगा हुआ। अब मोटर फ्यूल 27, दाल चना 24, दाल मसूर 22% महंगी हुई। एक साल में टमाटर जिस तरह 61, अंडे 10 और बिजली के नर्ख 4% सस्ते। अभी ये हुकूमत ने कहा है, अब ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मामला बाबर साहब से बात करके फिर आता हूं। मल्टीपल जो चीजें हो रही है ना, कि वही राशन कार्ड है, सास प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, मुख्तलिफ कर्जों की बात है, वो ठेले वाला मामला है। तो मेरा ख्याल है सिस्टम के अंदर चीजें जो है ना, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां ये सिस्टम को इफेक्टिव करें, लोगों को बेकारी ना बनाएं। ठीक है बाबर साहब, आपको क्या लगता है ये ट्रेंड चलेगा? पेट्रोल में कमी हुई है, महंगाई में इतने अरसे के बाद, काफ़ी महीनों के बाद हमने देखा है कि कमी हुई है महंगाई में, तो ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू करेगा? उसामा साहब, इंटरनेशनल मार्केट में, बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें गिरी थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी अब तेल की कीमतें कम करेगी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। तो चले, एक माइनर सा रिलीफ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा थोड़ा है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना पड़ेगा। लोग जो है परेशान है, बुरे हाल में है। जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो नहीं चल रहा, इकोनॉमी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का पहिया भी नहीं चल रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद इंसान जिस चीज से गुजरता है तो उसको सबसे ज्यादा बेहतर इदराक होता है। मेरा एक्सीडेंट जो हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बिल्कुल सामने हुआ। 45 मिनट वहां हम पड़े रहे हैं, माल रोड लाहौर के हार्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के सामने, और 1122 नहीं आई। मियो हॉस्पिटल में हमें 1122 अल्टीमेटली 45 मिनट के बाद आई और हमें वहां पर ले जाया गया। वहां पर एक्सरे जो मशीन थी उसकी फिल्में नहीं थी,
सीसी उसके बाद ईसीजी, उसके बाद बाकी जितनी भी जो सिटी स्कैन था उसकी मशीन खराब पड़ी हुई थी। आप इस अंदाजा करें कि मियो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक्सरे मशीन जो है उसकी फिल्में नहीं है, सिटी स्कैन की जो मशीन है वो खराब पड़ी हुई है। तो वहां पर जो पेशेंट आ रहा है उसका इलाज किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से मुमकिन हो रहा है? 1122 कहाँ पर गायब है? वो ये तो कहते हैं कि 7 मिनट में वो लाहौर के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है। मैं कह रहा हूँ कि माल रोड के ऊपर 45 मिनट में मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसको टाइम स्पैन दिखा दूंगा, जो पहली कॉल हुई और जो आखिरी कॉल हुई, और जब वो गाड़ी आई उसमें 45 मिनट का फर्क था। तो ये इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी। अगर उस्मान बुज़दार साहब इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे तो फिर इस सूबे का, इस सूबे के लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई में कल साहब सही बात कर रहे हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं है, महंगाई पे काबू पाने के लिए हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मार्केट्स में, मंडियों में कीमतें जो है वो जिस तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट कोई रेड नहीं कर रही, दुकानों पर जो रेड कर रही है वो इनफैक्ट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी दिहाड़ी का एक नया जरिया बना हुआ है। आपने अगर कीमत कम करनी है तो फिर आपको मंडी में ये कीमत कम करनी पड़ेगी। आपको माफिया जो है उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी, चाहे वो चीनी का माफिया है, वो चाहे वो शुगर मिल ओनर का माफिया है, चाहे वो फ्लोर मिल ओनर का माफिया है, चाहे ये दालें जो बाहर से मंगवाते हैं उनका माफिया है। इन सब से टक्कर लेनी पड़ेगी। फिर आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि वो अशिया जो पाकिस्तान में जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो वो अशिया जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, वो दालें जो हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, उनको यहाँ पर उनकी काश को प्रमोट करना पड़ेगा। हुकूमत को ये लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी कि वो चीजें जो हम फजूल में बाहर से मंगवा रहे हैं, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हम एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में हर चीज उग सकती है, पाकिस्तान की जमीन जो है वो जरखेज है, तो क्यों हम बाहर दुनिया से वो दालें या वो अशिया मंगवा रहे हैं जो कि यहाँ पर खुद उग सकती हैं? तो ये सारी कोई शक नहीं है, बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनाकर लॉन्ग टर्म लानी पड़ेगी। खासतौर पर ऑयल जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हमें ऑयल की प्रोडक्शन यहाँ पर करनी चाहिए, ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो देखिए प्याज हम बाहर से मंगवा रहे हैं, पहले इंडिया से चाइना से आ रहा है, फिर उसके बाद हम लहसुन मंगवा रहे हैं, वहां पे टमाटर मंगवा रहे हैं, हालांकि ये वाफर मिकदार में जितना चाहे आप एक बात समझाएं कि क्या वजह है। अगर यही कोई खुदा न खास्ता पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ गई होती तो किराए 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर बढ़ जाने थे, दालों की हर चीज की कीमत 5-5, 10-10 रुपए फी किलो बढ़ जानी थी गोश्त की। ये 5 रुपए अब सस्ता हुआ है तो कोई किसी चीज में 1-2 रुपए का फर्क पाकिस्तान में हमेशा, जब आपने बिल्कुल सही बात की है, राइटली पॉइंट आउट किया आपने कि जब भी डीजल जब बढ़ती है, 2 रुपए बढ़े या 4 रुपए बढ़े तो कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। लेकिन जब 5 रुपए कम हुई है, डीजल की कम हुई है पर लीटर, तो अब मुझे बताया कि उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट के किराए चीजें वो भी तो कम आने चाहिए, लेकिन ये रिवाज नहीं है यहाँ पे। इसके लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए हुकूमत का, ट्रांसपोर्टर से मिलकर कि भाई आप जब ऑयल की कीमतें इजाफा होता है तो आप बगैर पूछे आप बढ़ा लेते हैं और हर चीज के जो रेट बढ़ जाते हैं खुद से ही। तो लेकिन जब कम अगर होता है तो उसके नीचे भी रेट आने चाहिए ना। ट्रांसपोर्टेशन के अगर आप एक्सपेंडिचर कम होंगे तो चीजों की बार बरदारी पे जब कम खर्च आएगा तो उनको सस्ता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ये भी तो ऊपर ही पड़ती है ना। डोगर साहब ने दूसरी जो बात की है कि जब तक आप मंडियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी मंडी में जो आप इंश्योर नहीं करेंगे प्राइस, आप एक प्राइस जारी कर देते हैं, वो रेट लिस्ट जारी कर देते हैं। अब उस रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदार, शॉपकीपर या स्टोर वाले, जो सब्जियों वाले, दालों वाले या स्टोरों वाले, वो चीज उनको उससे महंगी मिल रही होती है, तो उससे सस्ती वो कैसे बेच सके? फिर उसका होता क्या है नुकसान कि वो डर के मारे छापों से वो चीजें नहीं रखते, जो मार्केट से महंगी मिलती है, लिस्टों में रेट उनका कम होता है, वो अपने शेल्फ से गायब कर देते हैं। अब उसकी मसरूई और किल्लत पैदा हो जाती है। जब किल्लत पैदा होती है, जिन्होंने रखे होते हैं वो मुंह मांगे रेट वसूल करते हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली होना चाहिए। आप मंडियों से डेली जाके आप मॉनिटर करें, आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से। अब लाहौर के अंदर एक दिन सब्जी का रेट और होता है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।